नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भाई फर्जी लोन एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे इसी बात को लेकर। बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं और मैं आपको सच बताऊं कि मैं अपनी हर वीडियो में लगभग इस बात का सोल्यूशन देता हूं, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जाकर इस संबंध में बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर फर्जी लोन एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है तो आप इनसे कैसे बच सकते हैं। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर वो आपके फ़ोटो भेज रहे हैं, फ़ोटो मैं यहाँ पर सब बातें नहीं कर सकता ओपन, फ़ोटो बहुत तरीके के अभद्र तरीके के फ़ोटो भेजते हैं, गलत फ़ोटो बनाकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करते हैं। तो अगर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में फ़ोटो भेज रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको जो काम बताऊंगा अभी वो आपको अभी ही करना है, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी आपके पास वो समय हो उस काम को करने के लिए, तब आप उस काम को जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल। तो समस्या समाप्त होना शुरू हो जाएगी, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। अब पहले मैं आज बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगा, पहले समझ लेते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन से होते हैं। तो देखिए, आजकल मैं देख रहा हूं कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि 7 दिनों से ज़्यादा का भी टेन्योर प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसी के आसपास का मतलब 7 दिन 14 दिन का टेन्योर लगभग प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में आ चुके हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल है। खैर, तो अब बात आती है कि जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है उनको कैसे पहचाने। तो देखिए, 7 दिन 14 दिन का टेन्योर, ये तो मैं बहुत सारी वीडियो में बता ही चुका हूँ। एक बहुत ही पहचानने का तरीका, मतलब बहुत ही इजी है पहचानने का तरीका, कि जब फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे तो उनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होगा। अगर वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, ऐसा कुछ प्रोवाइड कराएंगे डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर जो एनबीएफसी का नाम लिखा होगा वो आपके सिविल में शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। और लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह फर्जी लोन एप्लीकेशन फर्जी ही प्रोवाइड कराते हैं, मतलब वो भी जेन्यून नहीं होता है, ठीक है। तो जो जेन्यून एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वो जब आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं तो आपको प्रॉपर लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, या जो तत्काल में जो लेटर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसका तो मैं नाम भी भूल गया हूँ यार। उसको बोलते हैं शायद KFS लेटर बोलते हैं, ऐसी कुछ उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपको बताया जाएगा कि आपसे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, कितना ब्याज लिया जाएगा। और जो जेन्यून एप्लीकेशन होते हैं इनका टेन्योर भी बहुत अच्छा होता है, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है। तो जो जेन्यून एप्लीकेशन हैं उनमें बहुत सारे नाम प्रचलित हैं, जो कि बहुत फेमस है, जैसे मनीवी हो गया, पॉकेटली हो गया, ब्रांच हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, ठीक है। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओलिव हो गया, स्मार्ट कॉइन। तो ये सभी जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इनका लोन आपको समय पर चुकाना है। और जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं उनका लोन चुकाना है या नहीं चुकाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि आपके ऊपर फर्जी लोन एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, यानी 7 दिन 14 दिन वाले के आसपास टेन्योर वाली एप्लीकेशन का आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है। आपने एक एप्लीकेशन से लोन लिया उसको चुकाने के लिए, दूसरे एप्लीकेशन से लोन लिया उसको चुकाने के लिए, फिर तीसरे एप्लीकेशन से लोन लिया, तो अब आपके ऊपर बहुत बड़ा एक कर्ज हो गया और आपको नहीं लग रहा है कि आप उस कर्ज के जाल से बाहर निकल पाएंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई कर्ज नहीं चुकाना है किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का। अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन के जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो आपको धमकी देते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोटो वायरल करने की, जो कि वो देंगे ही देंगे। जैसे ही 6ठा दिन होगा, जैसे आज आपने लोन लिया, 1 हफ्ते का टेन्योर है आपके पास 7 दिन का, तो 6ठे दिन से परेशान करना शुरू कर देते हैं। और 7वें दिन अगर मान लीजिए आप बहुत ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं और आपने इनका रीपेमेंट कर दिया, तो इनकी ऐप में या तो अपडेट नहीं होगा, ये बोलेंगे आपको कि ठीक है आप हमें UTR नंबर या ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह बताओ। अब आपने अगर ट्रांजैक्शन डिटेल्स उनको दे दी तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ये तो हमारे पास कोई अमाउंट आया ही नहीं है, रिसीव ही नहीं हुआ, हम तुमको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पर पेमेंट करो। अब आपने दोबारा से ईमानदार बन के फिर से पेमेंट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी आपसे एक भूल हो जाएगी, क्योंकि कभी पेमेंट उनके पास पहुंचेगा नहीं, मतलब वहां पर वो अपडेट करेंगे ही नहीं,
क्यों नहीं अपडेट करेंगे? क्योंकि उनको करनी है आपसे अवैध वसूली। अवैध वसूली कैसी? आपको आपको पता ही होगा, जब भी आप फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह आपसे चार्ज की जाती है, बहुत ज़्यादा फाइल चार्ज लिया जाता है, मतलब लगभग 50% अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अगर आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3,000 रुपये आएंगे और बाकी 2 से 3,000 रुपये जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे प्रोसेसिंग फ़ी फाइल चार्ज के नाम पर। ठीक है, एक आपको अनुमानित में बता रहा हूँ मैं। तो अब आपने मान लीजिए उस लिंक पर पेमेंट कर दिया, और मान लीजिए अगर पेमेंट अपडेट भी हो गया ऐप में, तो आप देखेंगे 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे 1 हफ्ते बाद। तो आपसे वसूली करते रहेंगे और आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी, लेकिन कभी भी इनका लोन आप नहीं चुका पाएंगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी मक्खन लगाने का काम नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखो। मैं कोई भी अपनी तरफ से बात ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो ये करते हैं वही बता रहा हूँ। अगर आप मेरी रिसेंट वीडियोस पर भी जाएंगे तो वहाँ पर कमेंट्स अगर आप चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे यही प्रॉब्लम है लोगों को कि लोगों ने लोन चुकाया समय पर, इसलिए क्योंकि उनको धमकी मिल रही थी कि उनका एक अभद्र फोटो या गलत फोटो बनाकर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर दिया जाएगा। तो लोगों ने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसका सिला क्या मिला उनको? फिर से एक अमाउंट ट्रांसफर कर दिया उनके बैंक अकाउंट में, फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड की। और यहाँ तक कि मैं आपको कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर किसी को कभी कोई अमाउंट मिला ही नहीं। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी किसी को कोई अमाउंट ही नहीं मिला, लेकिन लोन शो हो रहा है ऐप के अंदर। जैसे किसी ने भूल बस कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी, तो उनको कभी लोन ही नहीं मिला वहाँ से, कभी नहीं, मतलब नेवर। और उन्होंने उसका प्रीपेमेंट भी किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास थी, सेल्फी थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड था, क्योंकि उन्होंने लॉगिन किया था लोन के लालच में। लोन मिला नहीं, लोन ऐप में शो होने लगा, कभी उनके बैंक अकाउंट में आई नहीं, उन्होंने पेमेंट कर दिया 2-2 बार, 3-3 बार, लेकिन कभी वो लोन चुका ही नहीं। तो ऐसा भी होता है। अब फर्जी लोन एप्लीकेशंस के नाम क्या हैं, ये तो मैं आपको अगर बताने बैठूंगा ना तो मतलब कितनी लंबी लिस्ट है, ये मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर मैं पुरानी और नई सारी लिस्ट की बात करूं ना, तो कम से कम 1,000 फर्जी लोन एप्लीकेशन मेरी नज़र में होंगे। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, डायरीज वगैरह हैं, उनमें नोट्स मैंने बनाए हैं। मैं जब पहले वीडियोस बनाता था, आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले, मैं बहुत पहले से फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस को कवर कर रहा हूँ। और ये शायद मैं लॉकडाउन के बाद से चैनल पर वीडियोस लेकर आ रहा हूँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के संबंध में, और मुझे हाफ डिकेड हो गया है, लगभग 5 साल हो गए हैं मेरे को यूट्यूब पर इस संबंध में वीडियो बनाते हुए। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन का पूरी तरह से प्ले स्टोर से या उनके जो एड्स वगैरह आते हैं वहाँ से सफाया हुआ हो। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा है यार, हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनके पास तरह तरह के लूप होल्स हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बाद। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, आरबीआई ने प्ले स्टोर के लिए गाइडलाइंस बनाई, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, प्ले स्टोर पर से एप्लीकेशन अपनी हटाकर इंस्टाग्राम पर या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर ऐड रन कराया। अब उस ऐड पर जब लोगों ने क्लिक किया, क्योंकि लुभावना ऐड होता है कि तुरंत पैसे पाएं 5 मिनट में, 2 मिनट में, अब उस ऐड पर क्लिक किया, वो ऐड रिडायरेक्ट कर गया कहीं किसी वेबसाइट पर। अब वो वेबसाइट बिल्कुल हूबहू प्ले स्टोर की कॉपी है। लोगों ने एपीके फाइल डाउनलोड करी, फंस गए चक्कर में, समझ रहे हो। प्ले स्टोर में भी कैलकुलेटर के नाम से, तमाम एक्सपेंस ट्रैकर के नाम से, ऐसे करके मतलब नाम बदल के प्ले स्टोर में एंट्री ले लेते हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, बहुत तंग करते हैं। और भी उनके पास लूप होल्स है, पता नहीं कौन कौन सी लूप होल्स हैं, मैं प्रॉपर तो पूरी बात नहीं जानता हूँ, लेकिन कैसे वो आ जाते हैं, लोन एप्लीकेशन के नाम से भी आ जाते हैं यार। अब तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो लोन एप्लीकेशन के नाम से हैं, क्लियर लिखा है उनके ऊपर, जो उनका ऐप का नेम है उसमें लोन लिखा हुआ है। कैसे अलाउ हो रहा है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ ब्रीच हो रही है, मुझे नहीं पता। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट बैक टू टॉपिक पर आते हैं। तो क्या आपको लोन चुकाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाना है। आप सिर्फ जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाइएगा, जिनका लोन सिविल में से होता है, जो कि एक अच्छा टेन्योर आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। कम का मतलब अब ऐसा भी नहीं कि 0% पे देते हैं, ठीक है, कम ब्याज दर होता है, 24% इस प्रकार की जो ब्याज दरें होती हैं। और जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती हैं, जब आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, मान लीजिए आपने 10,000 का लोन अप्लाई किया, तो जो जेन्युइन एप्लीकेशन होंगी, अगर प्रोसेसिंग फी या फाइल चार्ज काटेंगी भी, तो बहुत से बहुत 200-300 रुपये के आसपास ही कटेगा, या हो सकता है पूरा ही प्रोवाइड कराएं, बाद में ईएमआईज वगैरह में उसको ऐड कर दें।
ठीक है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें कि जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है उनका लोन समय पर चुकाना है और किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। तो अब आप बोलेंगे कि यार आपने ये सब बातें तो बता दी, तो क्या काम करना है जिससे समस्या समाप्त होगी? मैं बताऊंगा आपको क्या काम करना है। आपको जाना है नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो भी आपके आसपास है, वहाँ जाइए, उनको एक कंप्लेंट दर्ज कराइए, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन जो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, उस कंप्लेंट में आप जो भी कंप्लेंट मतलब जो भी लिखवाएंगे आप, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जो भी आपके साथ में कर रहे हैं, जैसा भी अगर आप वो कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कराएंगे तो आपको उसकी हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होंगे उसमें आपकी कंप्लेंट में उनको प्रोवाइड करानी होगी। क्योंकि जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हो वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, तो आपके पास कॉल आ जाएगा जो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन है, या आप विजिट कर लीजिएगा तो वहाँ पता लगा लीजिएगा कि ये कंप्लेंट जो है वो मैंने ऑनलाइन रजिस्टर कराई थी, तो ये कहाँ पर किस ऑफिसर्स के पास है। ठीक है, अब बात आती है आपने वो कंप्लेंट अगर प्रोवाइड नहीं कराई, जैसे आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करा दी और आपने वो जो भी ऑफिसर है उनको प्रोवाइड नहीं कराई हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके, तो आगे फर्दर उसमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने प्रोवाइड करा दी और अगर आप लोन चुका भी चुके हैं ना, तो भी आपके पैसे वापस मिलने के भी चांस रहते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा पैसे लोगों के वापस भी मिले। कैसे? अब जैसे ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, फ्रॉड तो इंडिया में ही अकाउंट्स में कर रहे हैं ना, इंडिया में इनके फ्रॉड अकाउंट्स हैं, जाहिर सी बात है। तो जब आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो आपके अकाउंट से जिस अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर होता है, उस अकाउंट से जिस अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर होता है, या जिन अलग अलग अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ होता है, वो सारी पूरी चेन ब्लॉकिंग सिस्टम से वो ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद आपका पैसा वापस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लेंट आप जरूर रजिस्टर कराइएगा। आप कंप्लेंट में सारी बातें आपको बतानी है कि भाई आपके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी भी वहाँ पर दे रखी है और आपको डर है कि ये लोग आपके केवाईसी का भी मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे आप ऑनलाइन करा लो ऑफलाइन, और अगर आपके जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। हैंड रिटन कंप्लेंट भी आप लेकर जा सकते हैं और नियर बाई पुलिस स्टेशन में रिसीविंग ले सकते हैं। ठीक है, खैर अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं पुलिस तो कंप्लेंट लेती ही नहीं है। भाई नहीं लेती है तो आप उनसे जो बड़े ऑफिसर हैं, जैसे आप मान लीजिए ऐसा ही रैंक के किसी ऑफिसर को आप कंप्लेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और वो कंप्लेंट लेने से इनकार कर रहे हैं, जो कि अगर उनकी वहाँ पर जिम्मेदारी है कंप्लेंट लेने की और अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे मिलिए या उनसे ही पूछिए कि भाई फिर मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना कि मेरा अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड मिसयूज हुआ है या इन फ्यूचर अगर केवाईसी मेरी मिसयूज हो जाती है तो मैं क्या करूंगा फिर? मुझे तो नहीं पता था कि एप्लीकेशन जेन्युइन है या फ्रॉड है, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, तो मैं क्या करूं? तो बहुत सारे केसेस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं जो भी ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता है। लेकिन अगर आप ढंग से उनसे थोड़ा सा, और हाँ कभी भी एग्रेशन में बात मत करना किसी भी ऑफिसर से। ठीक है, ऑफिसर इज़ ऑफिसर, मतलब वो एक अधिकारी है, आपको उससे कोई भी र्यूडली व्यवहार नहीं करना है। आपको बहुत ही कामली जाकर अपनी बात रखनी है, जो भी वो बताते हैं वो आपको फॉलो करना है। अगर वो बताते हैं कंप्लेंट मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और आपको ये स्टेप लेने हैं तो आप वो सारे स्टेप फॉलो कीजिए। लेकिन कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। जैसे आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी तो कंप्लेंट में आप कुछ एडिशनल अपने फ़ोन नंबर्स भी दीजिएगा जिससे पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। ठीक है, जिस नंबर से आपने लोन लिया है उसके अलावा कोई दूसरा नंबर जरूर प्रोवाइड कराइएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस जब आपसे कांटेक्ट करेगी तो हो सकता है आपने जिस नंबर से लोन लिया वो नंबर आपका स्विच ऑफ हो। क्यों होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दूसरे नंबर से आपके थ्रू कांटेक्ट हो पाए पुलिस का। तो इस प्रकार से आप कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर कराइए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप बताइएगा वहाँ पर। अगर आपके डेटा मिस यूज करने की धमकी दे रहे हैं तो वो आपको लिखवाना है। ठीक है, और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो जेन्यून उसके सबके सबूत वगैरह या स्क्रीनशॉट या कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, सब अपने पास कलेक्ट करके रख लेना। अब बात आती है कि ठीक है आपने कंप्लेंट भी रजिस्टर करा दी, अब क्या फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपकी फ़ोटो वायरल करना बंद कर देंगे? अब मैं बोलूँगा आपसे नहीं, एकदम से कुछ नहीं होगा भाई। अगर वो फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं वो कर भी सकते हैं, लेकिन 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 इससे बचने का उपाय ये है कि आप जो कंप्लेंट है उसकी फ़ोटो लीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं व्हाट्सएप पर उन सबको सेंड कर दीजिए या कॉल करके सबको बता दीजिए वन बाई वन अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अगर कर सकते हैं तो पॉसिबल है तो। अदरवाइज जो है आप जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके पर्सनल लोग हैं, मतलब आप नहीं चाहते हैं उनके पास उनको जो है आपसे संबंधित कोई भी ऐसा गलत वगैरह फोटो वगैरह प्राप्त हो, तो उनको आप पहले ही बता दीजिए कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड, जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और कंप्लेंट कॉपी मैं आपको भेज रहा हूँ। अब आपको नहीं बताना है, अगर आपने लोन लिया है तो कंप्लेंट की कॉपी में जहाँ जहाँ पर आपने लोन ऐप लिखा है उसको ब्लर कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। उनको बता दीजिएगा अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज, वीडियो, ऑडियो या कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको मना कर देना, आप मुझे नहीं जानते हैं।
तो सबसे पहले फर्जी लोन एप्लीकेशन के जो रिकवरी एजेंट है वो क्या करते हैं, आपके किसी नंबर पे कॉल करते हैं। अब मैंने आपको बोला था आप नंबर स्विच ऑफ आपको करना है, तो ये सारी बातें बताने के बाद अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेना है, व्हाट्सअप भी बंद कर देना है। मतलब व्हाट्सअप पर भी अगर कोई आपको मैसेज करे वो डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपके वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, खेल खत्म। खेल खत्म, समझ रहे हैं ना, खेल खत्म हो जाएगा फर्जी लोन एप्लीकेशंस का। 1 से 1.5 महीने नंबर स्विच ऑफ रखिए और उसके बाद वापस से नंबर ऑन चालू कर लीजिए, लेकिन बीच में रिचार्ज कराते रहिएगा जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो। खासकर मैं गर्ल्स को समझा रहा हूँ, बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है और इनका लोन भी चुकाने की जरूरत नहीं है। जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ये जो 7 दिन का या इसके आसपास का कोई टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, इनका कोई आपको लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस कभी ऐसा नहीं करती, तो उनका लोन आपको समय पर चुकाना है और चुकाना ही है, क्योंकि अगर वो आप नहीं चुकाएंगे समय पर जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड का, तो उनके पास लीगल एक्शन भी लेने की पावर होती है, तो वो आगे फिर लीगल प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका लोन समय पर चुकाइए और फिर अगर आपने जेन्युइन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाया तो सिविल भी आपका एम्पर होगा, ठीक है। तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में बोल रहा हूं कि आपको फर्जी का लोन नहीं चुकाना है, क्योंकि फर्जी में आपके पैसे चले जाएंगे, फालतू में आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो 1 से 1.5 महीने के लिए, बस उसके बाद दोबारा से चालू करो। और हाँ, आप यकीन मानिएगा 1-2 दिन आपके 1-2 नंबर पे ही ट्राई करेंगे, वो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपके 10, 15, 20 नंबर पे वो ट्राई करें। 1-2 को कॉल्स करेंगे, अगर वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला फिर आगे कॉल्स करना बंद कर देंगे। और वैसे भी आप अगर किसी के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते हो ना, तो वो आपका ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। जैसे फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपके नंबर पर कॉल करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, होगा ना, स्विच ऑफ। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप बंद होगा, वैसे ही उनका हौसला टूट जाएगा। फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको पहले ऑलरेडी पता होगी कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है, खत्म टेंशन। भाई 1 या 2 दिन और करेंगे कॉल, उनके पास भी टाइम नहीं, फिर उनको 1 आध हफ्ते बाद एक दौरा पड़ेगा, उनको समझ में आएगा हाँ यार एक व्यक्ति है, उससे ऐसे ऐसे हमें वसूली करनी है, उसने तो अपना नंबर स्विच ऑफ कर रखा है। फिर करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1-1.5 हफ्ते बाद कॉल, क्या मिलेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी आपका फोटो वायरल हो भी ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइएगा, कंप्लेंट रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको चाहिए जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीवी, ओलिव, वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा उनका लोन समय पर चुकाइएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, चैनल की ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेंबरशिप परचेज करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और एक तरीका और है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।